हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई है। देखिए, होली का समय भी बीत गया। अब अच्छे तरीके से आनंद भी उठा लिया होगा। अब फिर से अपनी पढ़ाई पे चलते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। क्या चल रहा था? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में समझिए, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमने बताया भी था, एसआई बराबर एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT। क्या होता है? PRT अपान 100 ये होता है। यदि P मतलब होता है मूलधन। यदि मूलधन फिक्स है, क्या है? फिक्स है, मतलब कह दिया जाए मूलधन फिक्स है, इतना ही है दोनों में। तो देखिए, 100 तो कांस्टेंट होता है, 100 सभी में होता है। अगर कह दिया जाए P बराबर है, दोनों में फिक्स है, तो R तो SI जो होता है वो क्या हो जाता है, R इंटू T। मतलब यदि R को बढ़ाएंगे तो T घट जाएगा, यदि R को घटाएंगे तो T बढ़ जाएगा। कहने का मतलब देखिए, यदि SI 120 है, जैसे हमने मान लिया 120 है कोई चीज़, और इसको क्या कर लिया 12 गुणे 10, और इसे हमने 120 ही रखा, और यहाँ पे इसको कितना कर दिया 15 गुणे 8, 15 8 120। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको काट लिया 3 चौके 12, 3 5 15, इसको 2 पंचे 10, 2 चौके 8। देखिए, यहाँ पे 4:5 था, यहाँ पे कितना हो गया 5:4। कहने का मतलब यहाँ पे R 4 थी और यहाँ पे हमने कितनी कर दी 5, तो T क्या हो गया, जो 5 हो गया ये 4 हो गया। कहने का मतलब यदि हमने R को 4 से 5 किया तो T 5 से 4 हो जाएगा। समझ आया? मतलब यदि R को बढ़ाएंगे तो T घटेगा, यदि R को घटाएंगे तो T बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 और 3 5 का अनुपात था, इसका उल्टा हो गया, 5 और 4 का अनुपात हो गया। इसको कहते हैं इनवर्स रेशियो। क्या कहते हैं? इनवर्स रेशियो। ठीक है, अब इसका मतलब कह सकते हैं R और T क्या है? इनवर्स रेशियो हैं, इनवर्स रेशियो हैं। मतलब इनवर्स रेशियो का मतलब उल्टे अनुपात हैं, उल्टे अनुपात हैं। मतलब अगर इसको 4 से 5 करेंगे तो T जो है 5 से 4 हो जाएगा। समझ आ गया? अब देखिए, इस पे सवाल करते हैं, 1-2 सवाल करते हैं अच्छे। देखिए, सवाल समझिए, इस पे सवाल क्या है? सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। 2 बराबर धन, देखिए सवाल देखिए, 2 बराबर धन एक ही समय पर 12% और 10% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से 2 साल पहले वसूला जाता है। पहला धन जो है दूसरे धन से 2 साल पहले वसूला जाता है। तब भी प्रत्येक दिशा में धन 3200 रुपये है। पहले वाला समय क्या है? अब बताइए। 2 धन है, समान धन है, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं P जो है वो सेम है। 2 समान धन है, मतलब धन 2 हैं वो समान है, तो इसका मतलब मूलधन समान हो गया। और इन्होंने क्या कहा है? तब भी प्रत्येक दिशा में धन 3200 रुपये है, जो हो जाता है रुपये, मतलब जो P से जो बन के आता है रुपये, वो टोटल वो भी बराबर है। तो इसका मतलब अमाउंट भी बराबर है। अमाउंट क्या है? अमाउंट भी सेम है। ठीक है, अमाउंट भी सेम है। हम जानते हैं अमाउंट बराबर होता क्या है? P प्लस SI, मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। जैसे तुमने किसी को 100 रुपये दिए, उसने तुम्हें 105 रुपये दिए, तो 105 तो हो गया मिश्रधन, और P मूलधन कितना था? 100 रुपये तुमने दिए थे। SI मतलब ब्याज कितना था? 5 रुपये उस पर। ठीक है, यदि मूलधन दोनों में बराबर है,
मूलधन बराबर है, अमाउंट भी बराबर है, तो इसका मतलब एसआई भी दोनों की बराबर आई होगी। कहने का मतलब दोनों ने जब बराबर बराबर धन दिया है और उन्हें बराबर बराबर रुपए मिले हैं, तो इसका मतलब ब्याज भी तो बराबर बराबर मिला होगा। उन्होंने 100 रुपए दिए हैं, उन्हें 110 रुपए मिले हैं, तो 10 ही 10 तो एसआई आया दोनों में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एसआई भी सेम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एसआई भी सेम होगा। और जब हमने बताया था अभी एसआई जब फिक्स कर देते हैं, एसआई जब फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है कि आर और टी इनवर्स रेशियो होते हैं, उल्टे रेशियो होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा पहले देखिए क्या है, एक ही समय पर 12% और 10%, तो इसका मतलब आर एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर आर इंटू टी। क्या हो जाएगा, आर इंटू टी, क्योंकि मूलधन दोनों में सेम है। ठीक है, तो आर इंटू टी, आर कितना है बताया इन्होंने 10 से 12, 12 से 10, पहले में 12 दूसरे में 10, इनका अनुपात हमने कितना निकाल लिया 12% और 10%। तो टी कितना हो जाएगा 10/12 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, 5 और 6। अब इन्होंने क्या कहा, पहले धन जो है 5 बाद में 6, पहले धन 2 साल पहले वसूल लिया जाता है, पहले मतलब 5 साल ये 6 साल, 2 साल पहले वसूल लिया जाता है। इसका अंतर कितना है, एक समय। ये टी आया कि नहीं आया, ये आर था ये टी था, क्योंकि हमने बताया था आर और टी का इन्वर्स रेशियो होता है, उल्टा रेशियो होता है। तो कहने का मतलब टी आ गया ये। इन्होंने बताया जो पहले धन दिया जाता है वो 2 साल पहले वसूल लिया जाता, धन दिया जाता है 2 साल पहले वसूल लिया जाता है। यहाँ से देखिए समय कितना 1 साल, 1 का मतलब कितना 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 ईयर। 1 का मान 2 है तो 5 का मान 10 ईयर, ये कितना आ जाएगा 12 ईयर, कितना आ जाएगा 12 ईयर। तो कहने का मतलब 2 साल पहले वसूल लिया जाता है। कब वसूल लिया जाता है 10 साल, कितने पहले, तो बताया पहले वाला समय क्या है, पहले 10 साल पहले वसूल लिया, 10 साल बाद वसूला गया है, ये 12 साल बाद वसूला गया है। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझिए। इन्होंने कहा समान धन, तो पी सेम हो गया। इन्होंने कहा मतलब कितना रुपए 3200 रुपये मिलता है प्रत्येक दशा में, तो अमाउंट भी सेम है, तो एसआई भी सेम हो गया। अब हमने तुम्हें बताया जब एसआई फिक्स होता है, एसआई जब फिक्स्ड होता है तो क्या होता है, आर और टी का इनवर्स रेशियो होता है। तो आर और टी का मतलब एक 12% पे दिया जाता है, एक 10% पे दिया जाता है, तो 12% और 10%, तो इनका समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 10 से 12 हो जाएगा। इसको काट लिया, 5 से 6 हो गया। अब देखिए यहाँ से अंतर कितना आया 1 साल का। इन्होंने कितना बताया 2 साल पहले वसूला जाता है, 1 का मान 2 हो गया, तो 5 का मान 10 ईयर हो गया, 6 का 12 ईयर हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और देखिए इसको कितनी अच्छे तरीके से कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके बाद सवाल है, 2 बराबर धन एक ही समय पर 24% और 16% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से 6 महीने पहले वसूला जाता है, इसमें 6 महीने पहले वसूला जाता है, 6 महीने पहले वसूला जाता है, तब भी प्रत्येक दिशा में धन 2480 रुपये है, मतलब अमाउंट भी सेम है। और इसमें क्या है, मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 बराबर धन है, अब इसमें मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। एक बात बताइए, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, पी सेम है, अमाउंट सेम है, क्योंकि दोनों में बराबर रुपए मिलते हैं, तो इसका मतलब एसआई भी क्या हो जाएगा, एसआई भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, एसआई जब सेम होता है, फिक्स होता है, मतलब दोनों में बराबर जब एसआई होता है तो आर और टी का इनवर्स रेशियो होता है। तो पहले 24% था, बाद में दूसरा 16% था, पहले 24% एक था, दूसरा 16% था। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। तो देखिए जब आर इनकी 24 और 16 है, तो समय कितना हो जाएगा, 16 से 24 हो जाएगा। बताइए समय कितना हो जाएगा, 16 से 24, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 2/3 हो गया। समय कितना हो गया, 2/3। तो कहने का मतलब 2 से 3। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया, 6 महीने पहले, यहाँ अंतर कितना है 1, यहाँ अंतर कितना है 2 और 3 में 1, और सवाल में कितना कहा है 6 महीने पहले। 6 महीने पहले का मतलब आधा साल, 6 महीने पहले का मतलब आधा साल। ठीक है, तो 1 का मान आधा है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 1,
2 का मान कितना हो जाएगा 1 साल। और इसका अगर हम निकालें तो 1 का मान आधा, 3 का मान 1.5, कितना हो जाएगा 1.5। तभी तो 6 महीने पहले ये वसूला गया है। ये कितना आ जाएगा 1 साल आधा, मतलब 1.5 साल हो जाएगा, और ये 1 साल, तभी तो 6 महीने पहले वसूल लिया गया। अब इन्होंने कहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। अब हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मूलधन को 100 मान लेंगे। मूलधन को कितना मान लेंगे 100। और देखिए पहले कितनी की बात हो रही है 24% की, तो 24% से 1 ईयर में, 24% से 1 ईयर यहाँ आया 1 साल, 24% से 1 साल में हमने बताया था 1 साल में 24% 100 रुपये पर कितना देगा 124। 24% 1 साल में 24 रुपये देगा तो कितना हो जाएगा 2400। सवाल में कितना कहा गया है? सवाल में कहा गया है धन 2480 रुपये हो जाता है, मतलब 2480 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 124 दूना 48, 2 20 आ गया, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 2000। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, अच्छा सवाल है और इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सवाल है, इसके बाद सवाल है ए ने बी से 6300 रुपये 14% की दर से उधार लिए। ए ने बी से 6300 रुपये 14% की दर से उधार लिए। फिर क्या किया, ए ने उसमें कुछ पैसे और मिला दिए। ए ने 6300 रुपये बी से, मतलब ए ने बी से 6300 रुपये उधार लिए 14% की दर से, और उसने क्या किया, उसमें कुछ पैसे और मिला दिए, कुछ पैसे और मिला दिए, और फिर उसको 16% की दर से दूसरे को सी को दे दिया। जब सी को दे दिया 16% की दर से, तो क्या हुआ, इस तरीके से ए को 618 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 618 रुपये का लाभ हुआ। तो ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए? ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए? एक बात बताइए, ए ने बी से कितने % पे लिए? 14% पे। कितने रुपए लिए? 6300। यहाँ पे देखिए 6300 रुपये उसने उधार लिए हैं। कितने % की दर से लिए? कितने % की दर से? 14% की दर से लिए। और दिए कितने % की दर से? 16% की दर से। सीधे सीधे उसे 2% का तो ऐसे फ़ायदा हो गया। 14 से लिया, 16 में दे दिया, 2% का फ़ायदा हुआ। कितने रुपए पे हुआ? 6300 रुपये पे। 2% का फ़ायदा अगर हम निकाल देते हैं 2/100, 2% का मतलब क्या होता है 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 63 दूना 126, मतलब 126। तो उसे सीधे सीधे यही लाभ हो गया। अगर वो उसमें ना मिलाता रुपए तब भी उसे 126 रुपये का लाभ था। समझ आ गया? अब इसने क्या किया, उसमें कुछ रुपए मिला दिए, जिससे उसे कितने का लाभ हुआ? 618 रुपये का लाभ हुआ। अब एक बात बताओ, 126 तो उसे वैसे ही हुआ था लाभ, तो 126 हमने इससे घटा दिए। 2 यहाँ से लिदाया हो गया 11, 11 से 9, यहाँ 5, 5 से 1 गया 4। वैसे उसे जो रुपए मिलाए हैं उससे उसे 492 रुपये का लाभ हुआ। मतलब 126 तो ऐसे हो गया था सीधे सीधे। तो 16% की दर से जो उसने रुपए लगाए हैं उस पर उसे 492 का लाभ हुआ, 16% की दर से। मतलब ये 16% पर लाभ है। मतलब ये 16% की दर से उसने दिया था, 16% की दर से उसे कितने मिले हैं? 16% की दर से उसे 492 अलग मिले। मतलब 2% उसने अतिरिक्त लगाया था। उस 6300 पर तो उसे 126 रुपये मिल ही गए हैं। उस 6300 पर 126 रुपये मिल गए हैं। अब यहाँ पे देखिए उसने 16% दर से और कुछ रुपए मिला दिए, उन पर 16% की दर से कितने रुपए मिले हैं? 492। तो इसका मतलब 16% का मान 492 है। हम 100% का मान निकालेंगे। पहले 4 से काट दिया इसको, 4%, 4 से इसको काट दिया, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, 4% का मान 123 हो गया। अगर हम 100% का मान निकालें, 25 का गुणा कर दिया तो 25 का इसमें गुणा कर दो, 25 3 75 के 5, 25 3 75 के 5, हाजिर लगे 7, 25 दूना 50 और 7 57, हाजिर लगे 5, 25 1 25 और 5 30। मतलब 100% का मतलब कितना हो गया? 3075 रुपये उसने उसमें मिला दिए। मतलब 375 रुपये तो उसने सीधे सीधे इन पे 16% लिया, तभी तो उसे 492 मिले। मतलब 375, वो तो उसे 2% मिल ही गया उस पर, 6300 पर तो 2% उसे एक्स्ट्रा मिल ही गया। तो 618 टोटल ब्याज
618 रुपये टोटल लाभ हुआ था। 618 से पहले 126 हमने घटा दिए, उससे जो 6300 से जो लाभ हुआ वो तो अलग कर दिया। अब उसने 16% लाभ से कुछ रुपए और दिए, तो कितने रुपए दिए? 3075 दिए। उस पर 16%, तभी तो 492 आया। 492 आया था, हमने 16% का मान 492 कर दिया। 100% का मान, क्योंकि कोई चीज़ 100% होती है, उसने कितने रुपए लगाए? 100% लगाए होंगे, तो 100% का मान कितना आ गया? 3075। तो इसने क्या बताया? ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए? ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए? 6300 रुपये तो जो ए ने बी से लिए थे वो वाले दिए, प्लस 3075 और लगा के दिए, तो कुल मिला के ए ने सी को कितने रुपए दिए? 6300 और 3075। तो देखिए 5, 7, 3, 9 कितने रुपए दिए? 9375 रुपये ए ने सी को उधार दिए। ठीक है, अच्छा सवाल है और बहुत ही, हम नहीं समझते इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है। ठीक है, और इसको कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है सवाल, इसके बाद देखिए, कुछ साल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 हो जाता है। कुछ साल में मूलधन का अनुपात मतलब किसका? मूलधन और मिश्र धन। मूलधन कितना? P और मिश्र धन A, P और A। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। ठीक है, 4:5 हो जाता है। फिर इन्होंने बताया है, उसके बाद बताया है कितने साल बाद? 3 साल बाद। कितने साल बाद? 3 साल बाद। अब देखिए 3 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। ठीक है, एक बात बताइए, मूलधन हमेशा 100 मान के चलेंगे, मूलधन हमेशा 100 मान के चलेंगे। तो इसमें अगर हमने 25 से गुणा कर दिया, 25 चक्कू 100, तो नीचे भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हमने 20 से गुणा कर दिया, 20 पंचे 100, तो इसको भी हमें 20 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे 100 से कितना हो गया? 125। यहाँ पे 100 से कितना हो गया? 120 140, 140 हो गया। ठीक है, अब बताइए, पहले 100 से कुछ साल में 125 हुए, फिर 125 से कुछ 3 साल में कितने बढ़े? 15। 3 ईयर में कितने रुपए बढ़े? 15। 3 ईयर में 15 ही रुपये बढ़े। बताइए, देखिए 125 से 140 हो गए, तो 3 ईयर में कितने बढ़े? मतलब 3 साल बाद तो बताया इन्होंने 5 से 7 अनुपात हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो इसका मतलब 125 से 140 हुए 3 साल बाद, तो मतलब 15 रुपये बढ़े कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में कितने बड़े होंगे? 5 रुपये। 1 साल में कितने बड़े होंगे? यहाँ पे लिख दीजिए, 3 साल में इतने, तो 1 साल में 5 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये बढ़े, तो यही 5% इसकी दर हो गई। 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ने क्या बताया था? दर कहलाता है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है और इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। समझ आ गया? अब देखिए इसके बाद देखिए और सवालों के साथ, अच्छे सवालों के साथ देखिए क्या है। कोई धन 3 साल में 1265 रुपये, कोई धन 3 साल में 1265 रुपये हो जाता है। कितना? 1265। और 5 साल में 1375 रुपये हो जाता है। पहले 2 साल में कितना हो जाता है? 2 साल में 1265 हो जाता है 2 ईयर में। और यही 3 ईयर में कितना हो जाता है? मतलब 5 साल में, टोटल 5 साल में कितना हो जाता है? 1375 रुपये हो जाता है। 1375 रुपये हो जाता है। मतलब 2 साल में 1265 हो गया और 5 साल में 1375। इसका मतलब 5 साल का मतलब 2 साल तो यहीं पर हो गया, 3 साल यहाँ पर, और तो कितना हुआ? 1375। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए बढ़े हैं? 0, 5 से 7 से 6 गए 1 और 3 से 2 गए 1। 110 रुपये कितने साल में बढ़े? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में बढ़े हैं। 110 रुपये 3 साल में बढ़े हैं। नहीं, पहले क्या कहा है सवाल में? 3 साल में। यहाँ पे कहा गया 3 साल में 1265 हो जाता है, 5 साल में 1375। इसका मतलब 2 साल यहाँ पे 1375 हो गए। तो 2 साल में कितना बढ़ा है? 110। 1 साल में कितना आ जाएगा? 55। 2 से काट दिया। 1 साल में कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, अब 55 रुपये 1 साल में बढ़ा है,
तो 3 साल में कितना बड़ा होगा? 3 का गुणा कर देंगे 165। 3 साल में कितना बड़ा होगा? 165। तो इसका मतलब 3 साल में 165 बड़ा होगा, तो 1265 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मूलधन कितना रहा होगा? 1100 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? देखिए समझिए, 3 साल में 1265 हो जाते हैं, 5 साल में 1375 हो जाते हैं। इसका मतलब 3 साल तो यहीं पर हो गया, 2 साल यहाँ पर, और तभी तो 5 साल हुआ 1375। तो 2 साल में कितना ब्याज आया? 110। 2 साल में 110, 1 साल में 55, 3 साल में 165। 3 साल में यहाँ पर 165 जब बढ़ गया था, तो इसका मतलब मूलधन कितना रहा होगा? 1100 रहा होगा। फिर उन्होंने क्या कहा है? मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन तो आ गया, मूलधन तो 1100, और दर पूछी गई है। हमने क्या बताया? 1 साल में 55 रुपये, कितने पे आया? 1100 पे। 1100 पे 1 साल में 55 रुपये। हमें देखिए 1 साल में 100 रुपये पर जो ब्याज आता है वही दर कहलाता है। तो 11 से हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 ईयर में 11 से इसको काट देंगे, 11 पचे 55, कितना आ गया? 5%। 11 से काटा इसको 100 आ गया, 11 से इसको काटा 11 पचे 55। तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। ठीक है, अच्छा सवाल है और इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए एक और इसी तरीके से सवाल देखिए। इस तरीके का सवाल ये है, सवाल क्या है? कोई धन 2 साल में कितना हो जाता है? 896 रुपये। कितने साल में? 2 ईयर में 896 हो जाता है। फिर इसके बाद बताया है 3.5 साल में, 3.5 साल में, 3.5, देखिए 2 तो यहीं पर हो गया, तो इसका मतलब इधर कितना बचा होगा? 1.5 ईयर। 3.5 साल में कितना हो जाता है? 3.5 साल में हो जाता है 962। कोई दिक्कत? 2 साल में इतना हो जाता है, 3.5 साल में इतना हो जाता है, इसका मतलब 3.5, 2 तो इधर ही निकल गया, 1.5 इधर बचा, इतना हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना अंतर आया है? 8 से 6 गए 2, यहाँ से लिदाई गए 16, 16 से 9 गए 7, यहाँ 8, 8 से 8 गया कुछ नहीं। मतलब 1.5 साल का मतलब क्या होता है? 3/2 होता है। 1.5 साल का मतलब 3/2। तो 3/2 ईयर में कितना हो जाता है? 72। तो 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे वो 24, 3 72, 2 का इधर गुणा कर देंगे, तो 1 ईयर में कितना आ जाएगा? 24 दूना 48। 1 ईयर में कितना आ जाएगा? 48 रुपये। और यहाँ पे 2 ईयर का निकाल लीजिए। 2 ईयर में कितना हो जाएगा? 96। 48 दूना 96 होता है, 2 ईयर में 96। अब एक बात है, 2 ईयर में जब 96 रुपये यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पे मूलधन कितना रहा होगा? 800, तभी तो 896 हुआ है। अब 800 रुपये पर 1 साल में कितना रुपये आता है? 48 रुपये। हमने क्या बताया? 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। तो हम 800 ना करके 100 कर लेंगे, 8 से भाग कर देंगे, तो 8 से इसको भी काट दीजिए, 8 छंग 48। तो 100 रुपये पर 1 साल में आ गया, 100 रुपये पर 1 साल में कितना आ जाएगा? 6% आ गया। ठीक है, देखिए कितना अच्छा सवाल था और कितनी अच्छी तरीके से हो गया। इन सवालों को इसी तरीके से करते रहिए, और अगर इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से सभी ये क्वेश्चन जो हैं इनकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।